हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो देखिए दोस्तों, राजपाल सिंह की जो बुक चल रही थी टेस्ट सीरीज, इसका पार्ट ये अभी 5वां चल रहा है। इससे पहले हमने 4 भाग कंप्लीट कर दिए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। तो आज हम भाग 5 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का जो पाणिनि है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर बी कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी किशोरीलाल वाजपेयी। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। आगे चलते हैं, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हिंदी में जो प्रथम व्याकरण लिखा था वो किसने लिखा था। तो इसके ऑप्शन है अपने जोशुआ कलेक्टर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन और ऑप्शन नंबर डी कांता प्रसाद गुरु। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जोशुआ कैटलर इसके सही आंसर होगा। अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, अपना स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आगे चलते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो संबंधित भाषाएं हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। आपके अनुच्छेद 348 में दिया गया है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, निम्न जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो 22 भाषाओं में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, इसमें से कौन सी भाषा इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 निर्देशित है। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान है इसमें 210 में बताया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन है 104, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। तो देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो अवधी बोली है इसका अन्य नाम क्या है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौशली इसकी अवधी बोली का अन्य नाम है। अभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो अभ्रंश भाषा है इसका काल माना गया है आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। बनाफरी निम्न में से किस बोली की उपबोली है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से कोई नहीं। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी बोली आपकी पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है। कुमाऊनी जो है आपकी पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए तो विश्व हिंदी जो सचिवालय है इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है। इसका मुख्यालय आपका मॉरिशस में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग किया नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अवधी भाषा में। ठीक है, किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया गया है। तो देखिए दोस्तों, ने प्रसर्ग लगाया गया आपका खड़ी बोली में ने प्रसर्ग लगाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ब्रिज भाषा का विकास किस अभ्रंश से होता है। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रिज भाषा है इसका विकास होता है आपका शॉर्ट सेनी अभ्रंश से ब्रिज भाषा का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो देखिए दोस्तों, जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वह कहाँ पे संपन्न हुआ था। ये हुआ था आपका
भोपाल यानी कि भारत में पड़ता है, और 2018 में इसको संपन्न हुआ था 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है अवधि में। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, जो संथाली भाषा है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है आपकी? तो यह आपके ऑस्ट्रेलिक परिवार की भाषा से संबंधित है संथाली भाषा। शौरसेनी अपभ्रंश में के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो शौरसेनी के अंतर्गत नहीं आती है आपकी, वो भाषा कौन सी है आपकी? सिंधी भाषा जो है शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। आपकी गुजराती भी शौरसेनी के अंतर्गत आती है, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी भी शौरसेनी के अंतर्गत आती है, और इसमें सिंधी जो है आपकी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी हिंदी है इसका उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ था आपका? तो इसका उद्भव हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो देखिए दोस्तों, जो बुंदेली भाषा है वो किस भाषा समूह की बोली है आपकी? तो यह पश्चिमी हिंदी भाषा समूह की बोली आती है, बुंदेली भाषा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो देखिए दोस्तों, भाषा के जो मानकीकरण का संबंध है वो भाषा के किस रूप से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा लिखित रूप से। ठीक है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो देखिए दोस्तों, जो अवधि भाषा है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका विकास हुआ है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि का विकास हुआ है। 121 क्वेश्चन है, पंजाबी का विकास किससे हुआ है? तो देखिए दोस्तों, जो पंजाबी भाषा है इसका विकास हुआ है पेशाची से पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे पार्ट हम 122 क्वेश्चन से अगले पार्ट में वीडियो पे लेके आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।